एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। वेलकम और खैर मकदम करते हैं। आज एजाज कोचिंग क्लासेस में आपको हम बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट आर डिफाइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट आर कॉलिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो पहचान होती है, अचानक सुख और दुख का भाव बोध होता है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अचानक सुख का भाव प्रकट होता है, अचानक दुख का और अचानक सरप्राइज का भाव प्रकट होता है। यानी हमको सुख का, दुख का और सरप्राइज का भाव प्रकट होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कुछ इंटरजेक्शन शब्द पाए जाते हैं, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स पाए जाते हैं, कुछ इंटरजेक्शन शब्द पाए जाते हैं, जिसके बिना पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा है कि अचानक हमको कोई खुशी मिल गई, अचानक जैसे लोग मैच जीतते हैं, हारते हारते जब मैच जीत जाते हैं तो वहां पे हुर्रा कहते हैं। कोई दुख आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है तो वहां पे एलास कहते हैं। कोई आश्चर्यचकित चीज देख लेते हैं, अचानक कोई आश्चर्यचकित हो जाता है तो हम उसे वहां पर सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी अचानक ऐसा रिजल्ट आ जाता है कि अपनी उम्मीद से भी बढ़कर वो कामयाब हो जाता है तो वहां पर वेल डन कहते हैं। तो कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स पाए जाते हैं जिसके बिना पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, अदरवाइज ये सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा ही इज इल, तो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसके पहले हमने लिख दिया एलास ही इज इल, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे हमने लिखा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, लेकिन अगर उसके पहले हुर्रा शब्द लगा देते हैं, हुर्रा वी ऑन द मैच, हम मैच जीत गए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो हमने आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको बता दिया। हम आपको बोर्ड पे बताते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। एजाज कोचिंग क्लासेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक एक वर्ड पर डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय इसकी एक्टिविटीज क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रचना क्या होगा, इसका आधार क्या होगा और इसका पेश क्या होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अचानक सुख दुख का बोध होता है। ऐसे वाक्य में इंटरजेक्शन वर्ड पाए जाते हैं, जैसे एलास का पाया जाता है, ओह का पाया जाता है, हुर्रा का पाया जाता है, ब्रेवो का पाया जाता है, वेल्डन का पाया जाता है और बहुत सारे वर्ड्स है एक्सक्लेमेशन और बहुत सारे वर्ड इंटरजेक्शन के जो पाए जाते हैं इत्यादि। अब हम आपको जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा मेन उद्देश्य है, वो आपको बताने का है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने का है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आखिर इसका रोल क्या है, उसका रूल्स क्या है, उसका सिस्टम क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि यदि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में इंटरजेक्शन के शब्द पाए जाते हैं तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को निम्नलिखित प्रकार से बदल देंगे। इसका मतलब होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन के कुछ शब्द पाए जाते हैं जिसके बिना पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदलेंगे। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को जो बदलेंगे वह रिपोर्टेड स्पीच के उस इंटरजेक्शन के बिहेव पर बदलेंगे जो उसमें लिखा होगा। मान लो फॉर द एग्जांपल, अगर हुर्रा या हा शब्द आता है, हुर्रा शब्द आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदल देंगे। या मैंने सिर्फ जॉय लिखा है, एक्सक्लेम विथ जॉय में उसे बदल देंगे। और अगर मान लो फॉर द एग्जांपल एलास या ओ शब्द आता है, कहां पर आता है, रिपोर्टेड स्पीच में आता है, तो एलास ओ शब्द आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हम एक्सक्लेम विथ सारो में बदल देंगे। यहाँ पे हमने लिखा है सारो। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वेल्डन शब्द आता है तो उसे प्रेज या अप्लॉज में बदल देंगे। और अगर व्हाट या हाउ से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती है, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, व्हाट अ नाइस लुकिंग, हाउ फुल आई एम, इस तरह से वर्ड आते हैं। यानी इसको बता दिया गया व्हाट या हाउ से अगर वाक्य प्रारंभ होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में माना जाता है। इसका भाव होता है व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ नाइस लुकिंग।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने आपको बता दिया। सेंटेंस की जो एक्टिविटीज होती है, सेंटेंस दो तरह से बदला जाता है, एक बाय सेंस बदला जाता है, एक बाय स्ट्रक्चर बदला जाता है। सेंटेंस की जो एक्टिविटीज होती है कि अगर उस सेंस में एक्सक्लेम शब्द आ रहा है, आश्चर्यचकित शब्द आ रहा है, तो वहां पर सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो हम प्रयोग करेंगे, व्हाट या हाउ से अगर वाक्य प्रारंभ होता है तो सरप्राइज में लिख देंगे या एक्सक्लेम भी सरप्राइज में लिख देंगे। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का हमने रोल बता दिया। अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल कि कब कहां कैसे बदलेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी सेड I lost a meal, he said my dog is dead, Mohan said, hurrah, we have won the match. और सीता said, what a fine place. The Sant said, what a creation man is. उसके बाद he said, well done, you have stood first. ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये अगर हम एक बात आपको बताएं, अगर इसमें लास्ट को हटा दिया जाए, आ को हटा दिया जाए, हुर्रा को हटा दिया जाए, वाट को हटा दिया जाए, तो ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसी सेंटेंस की वजह से, इसी इंटरजेक्शन की वजह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वजह से इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एलास, दुख का भावना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। यहाँ पे लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अच्छी तरह हम जानते हैं कि इसमें पर्सन के प्रोनाउंस हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट सी, एम की जगह पे वाज का प्रयोग, सी वाज एम। ये आपका पहला चेंजिंग आया। दूसरा ही सेड माई डॉग इज डेड, अच्छी तरह से है, दुख की बात है, तो दुख की जहां बात आ जाएगा, सारो, वहां पे सारो का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड होगा, यहां पे भी वही होगा, ही एक्सक्लाइम्ड विथ सारो। ही एक्सक्लाइम्ड विथ, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। इसी आंख की वजह से ये एक्सक्लाइम्ड विथ सारो हुआ है। यहां माई है, अगर आई होता माई डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आई होता तो हम ही लिख देते। यहाँ पे आई की जगह पे माई है, तो वहां पे ही के स्थान पर हिस का प्रयोग होगा। तो माई के स्थान पर होगा हिस, और डॉग होगा, और इसके स्थान पर वाज होगा, और डेड होगा। तीसरा एग्जाम्पल है मोहन से हुर्रा। अच्छी तरह आप जानते हैं हुर्रा वो शब्द है जहां पे खुशियां व्यक्त की जाती है, प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को एक्सक्लाइम विथ जॉय में चेंज कर देंगे। अगर दुख का भाव प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को एक्सक्लाइम विथ सारो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, और दैट से जोड़ेंगे इस वाक्य को। आप अच्छी तरह जानते हो कि बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर मोहन है तो यहाँ पे ही होगा। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है, यहाँ पे हो जाएगा ही हैड ऑन द मैच। उसके बाद है सीता सेड व्हाट अ फाइन प्लेस। ये आश्चर्यचकित की बात है, आश्चर्यचकित की बात है, सरप्राइज की बात है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हमने बताया था, अगर वो सेंस, वो एक्टिविटीज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आता है, व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चाहे तो सरप्राइज बदल देंगे और चाहे तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सीता एक्सक्लेम विद सरप्राइज। दैट का प्रयोग करेंगे, और जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ये क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, और इट के बाद वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में बता रहा है व्हाट अ फाइन पैलेस, क्या शानदार स्थान है। तो यहाँ पे इट वाज। और अगर व्हाट या हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, व्हाट प्लस हाउ
व्हाट प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वहां पर वेरी का प्रयोग, अगर व्हाट प्लस नाउन, हाउ प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो वहां पर ग्रेट या ग्रांड का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे वेरी, इट वॉज वेरी, इट वॉज वेरी, उसके बाद लिखेंगे फाइन प्लेस। तीसरा है द सनसेट व्हाट अ क्रिएशन मैन इज, तो यहां पे भी वही होगा, द सन एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज, द सन एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज। वाक को दैट से जोड़ेंगे और व्हाट अ मैन इस थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहां होगा मैन, इसकी जगह पे वाज। और आप अच्छी तरह जानते हो कि व्हाट अ मैन, व्हाट अ क्रिएशन मैन, व्हाट अ क्रिएशन मैन है, नाउन का प्रयोग किया गया है तो द मैन वाज, चाहे ग्रेट का प्रयोग कर देना चाहे ग्रांड का प्रयोग कर देना, मैन वाज ग्रांड क्रिएशन या ग्रेट क्रिएशन। उसके बाद है ही सेड वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट, वेल डन है, यहां पर अप्रूवल का या प्रेस का हम प्रयोग करेंगे, वेल डन बहादुरी का है तो हम यहां पर लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग किया, यहां पर हम लिखेंगे आई, यहां पर लिखेंगे हैड स्टूड फर्स्ट। जो हमने यहाँ पे आई का प्रयोग किया है, यह नियम बताया गया है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यहाँ पे यू है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही सेड वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सक्लेम विथ प्रेज दैट आई हैड स्टूड फर्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपकी एक्टिविटीज दे दी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे लेट वाला, लेट के वाक्य आपको हम बताएंगे। कोई भी वो ऐसे भी अगर इसको समझते हुए चलोगे, अभी तक जितनी भी वीडियो हमने अपलोड किया आपको एक एक वर्ड पे डिस्कस किए है, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिख देना, वैसे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।